तब से लेकर आज तक हम आपको इसी रूप में देख रहे हैं। और ये मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं केबीसी पे आऊंगी। सर आपके सामने कोई आसन काम नहीं करने वाला। नहीं ऐसे ऐसे देखिए। हाँ जी, भ्रामरी। भ्रामरी क्या होता है? भ्रामरी बड़ा अजीब लग रहा है। आंखों को मीच के बस ऐसे कवर कर दें पहले और फिर अभी देखा आपने कैसे एकदम सब लोग शांत हो गए। डाउन आसन, अप आसन, पुल आसन। पुल आसन हो, गंदगी को खींचने में। मेरे जो जॉइंट्स है ना वो स्वेल हो गए हैं इस काम को करते करते। आज हम पहली बार अपनी मालकिन शिल्पा शेट्टी जी से मिल रहे हैं। आप बिल्कुल। सैटरडे संडे के दिन, इसीलिए आपकी शादी नहीं हुई है। ये है अमित जी, आज तो आप बहुत गजब अच्छे लग रहे हैं। के लिए एक एक्सकवेटर और एक ट्रैक्टर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये है वो ट्रैक्टर। थैंक यू सर आपको आइडिया नहीं है आपने क्या किया कि अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये जब ये बीच पे आ जाएगी शिल्पा, टन्स ऑफ कचरा उठेगा, वो कईयों की मिलियंस की जान बच जाएगी सर। नुमान भाई हाजिर है एक नई एपिसोड के साथ। और इस दफा हम लेके आए हैं बेस्ट मोमेंट जनाब शिल्पा शेट्टी के। पूरे एपिसोड देखेंगे तो काफी मजा करके जाएंगे। तो देखते हैं क्या है हमारी एपिसोड में। शिल्पा, जब से आप फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं तब से लेकर आज तक हम आपको इसी रूप में देख रहे हैं। कुछ नहीं बदला है। आपके पास कोई ऐसा आसन है जिसको करने से आदमी जो है शांत स्वभाव में बैठा रहे सर और कुछ घबराए ना, इत्मीनान से एकदम शांत हो जाए? सर आपके सामने कोई आसन काम नहीं करने वाला। नहीं ऐसे ऐसे देखिए, आप क्या करती हैं शांत रहने के लिए? भ्रामरी। हाँ जी, भ्रामरी। भ्रामरी क्या होता है? भ्रामरी एक ब्रीदिंग टेक्निक है सर। अच्छा बताइए कैसे किया जाता है? तो बड़ा अजीब लग रहा है। आंखों को मीच के बस ऐसे कवर कर दें पहले और फिर थंब को दिमाग में दो अंगूठे रखते हैं। मेरे हाथ कांप रहे दिखाते हुए। कोई बात नहीं, हम भी करेंगे आपके साथ, करिए। फिर कान के दोनों अंदर ऐसे लगते हैं, डाल ऐसे के, करते हैं। हाँ जी। और फिर नाक से आवाज फिर- निकलती है फिर ऐसे, ठीक। लंबी सांस लेते हुए फिर वापस एक और बार। शांत हो गया, देख रहे हैं वातावरण एकदम शांत हो गया। तो आपका मानना है कि ऐसा करने से एकदम, अभी देखा आपने कैसे एकदम सब लोग शांत हो गए। ताली वाली किसी ने नहीं बजाई, किसी ने आवाज भी नहीं की, आवाज सिर्फ आपके मुंह से निकल रही थी। नोट किया होगा शिल्पा शेट्टी के साथ एक बंदा बैठा जिसका नाम है अफरोज। ये वो बंदा है जिसने इंडिया के समंदरों के सैल पे जनाब सफाई कर दी। वो भी अपना आसन बता रहा था कि हम किस तरह आसन करते हैं। देखते हैं। सर हमारे बीच पे कुछ आसन होते हैं बीच क्लीनिंग अच्छा? के। रियली? ये कौन से आसन? मेरे वॉलंटियर्स बताएंगे। डाउन आसन, अप आसन, पुल आसन। पुल आसन हो, गंदगी को खींचने में। प्लास्टिक को खींचते रहते हैं सर। यही 3 आसन हम करते हैं बीच पे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, मैं भी गया था वहाँ, जी, वो खींचने में जान निकल जाती है। एकदम जान निकल जाती है। क्योंकि जितना ये गंद होता है ये रेत के नीचे दबा हुआ होता है। जी। तो ये लोग जा करके पहले तो उसको हाथ से खोदते हैं रेत को, फिर उसके अंदर जो गंद दिखता है उसको पकड़ते हैं। क्या क्या चीजें उसमें से निकलती हैं आपको अनुमान ही नहीं है उसका। और उसको बाहर खींचने में कितना बिल्कुल सर। जोर लगता है। ये 2-2, 3-3 आदमी लगते हैं जब जाकर के कुछ निकलता है। फिर उसके अंदर भी रेत भरी हुई होती है, उसको फिर रेलते झटकते हैं हैं, उसको वो सर। टब में रखते हैं, फिर ये ट्रैक्टर पे जाता है, तब जाके गार्बेज डंप पे जाता है। आपको एक चीज बोलना चाहती जी, हूँ। जब जी। मैं बात कर रही थी अफरोज से, तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है वर्सोवा के बीच के साथ, उन्होंने क्लीनिंग शुरू की। लेकिन वो ऐसे ही बोलते बोलते उनके मुंह से निकल गया कि मेरे जो जॉइंट्स हैं ना वो स्वेल हो गए हैं इस काम को करते करते। मेरे सब वॉलंटियर्स के सर, मेरे नहीं, सब लोग जो जितना आसान लगता है बोलने में इतना है नहीं। लेकिन इनके चेहरे पे जो स्माइल है ना इतनी जेन्युइन है। I feel so happy that I'm sitting with someone who's such a good man. सर मैं बिल्कुल सैटरडे संडे के दिन, इसीलिए आपकी शादी नहीं हुई है। सर मैं हमेशा Date at the beach.
हमेशा बोलता हूँ डेट विद ओशन है, तो अब मेरी शादी हो गई ओशन वो से। ओशन के साथ हो गई है, क्या बात है, वाह। हाँ तो जनाब आज और मजे का होने वाला है। तो आगे हैं जनाब कुछ कार्टून कैरेक्टर जिन्होंने बहुत सारी गप्पे लगाए इन दोनों के साथ। तो देखते हैं कार्टूनों ने इनको कौन से जोक मारे। ये है अमित जी आज तो आप बहुत गजब अच्छे लग रहे हैं। हैं? हाँ बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अरे हमारे सामने शिल्पा जी बैठी हैं, कितना अच्छा दिख रही हैं वो। सर आपका वो संवाद है ना सर, अजय आज खुश तो बहुत होंगे तुम। हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम पहली बार अपनी मालकिन शिल्पा शेट्टी जी से मिल रहे हैं। मालकिन जी सर आपको पता नहीं है, ये जब से यूपी बिहार लूटी है ना तब से हम इन्हीं के अंदर आते हैं। हम लोग पटना में रहते हैं ना। शिल्पा जी, सुनिए हाँ, शिल्पा जी जी ये हमारी देवी जी है, हमारी मिसेज है। जी जी हाँ, इनका ना वेट बहुत बढ़ गया है, बहुत मोटा गई है ये है। खाना खाने के बाद सीधा शवासन में चली जाती है। कोई ऐसा टिप्स बताइए ताकि ये आपकी तरह सुंदर और सुडौल दिखने लगे। कुछ ऐसा टिप्स दीजिए इनको। नहीं सुंदर तो है ही देवी जी, लेकिन शवासन ना करते हुए अगर आप वज्रासन में बैठ जाएं तो बेटर होगा आपके लिए। अफरोज ने बताया जनाब कि वो इस शो में आया इसलिए है कि वो कुछ जीत सके खेल के और उससे वो कुछ मशीनरी ले सके। थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, जी, ये बोलिए। खेल इसीलिए खेल रहा हूँ कि कुछ मेरे को मशीनरी मिल जाए जी, और जी। मेरे बॉम्बे के बीचेस के लिए मैं मेहनत करूंगा ये मशीन लेके। वाह क्या बात है, हम उम्मीद करते हैं। तो उस पे जनाब अमिताभ बच्चन ने उसे कहा ले भाई कोई बात नहीं है, हमने तेरे लिए एक ट्रैक्टर का और ट्राली का और एक और वो जो क्रेन उठाने वाली है तो उसका इंतजाम कर दिया है। तो जो उसकी खुशी थी भाई देखने वाली थी। देखो मैंने इनसे पूछा कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि इन्हें एक एक्सकवेटर यानी जो मशीन होती है ना जिससे जमीन खोदी जाती है वो और एक ट्रैक्टर अगर मिल जाए तो उनका काम जो है बहुत सहूलियत का हो जाएगा। तो अफरोज जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपके लिए एक एक्सकवेटर और एक ट्रैक्टर दोनों का इंतजाम कर दिया आपके लिए। अफरोज you'll have to come here. Can we have that key please? Thank you so much ma'am. Thank you very much. Thank you. तो अफरोज ये है वो एक्सकवेटर, फैंटास्टिक सर। ये सबको दिखा दिया जाए। थैंक यू सर। ये एक्सकवेटर जो है ये हमारी तरफ से आपको भेंट है और ये है वो ट्रैक्टर। हकीकत में यार जिस तरह वो बंदा खुश हो रहा था जैसे उसको कोई मतलब ऐसी मनपसंदी चीज मिल गई हो। और इसके साथ आपने कहा था कि आपको एक ट्रेलर भी चाहिए क्योंकि उस ट्रेलर में जितना गार्बेज है वो डालते हैं बिल्कुल। उसको उठाने के लिए, तो ये आपको भेंट दी जा रही है। फैंटास्टिक। I want to come and hug you sir for what you've done. थैंक यू सो मच। Thank you sir. Thank you so much. कम एंड सिट, कम एंड सिट, कम एंड सिट। वेल डन यार। ये इस शो की मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि जो कॉमी हीरो होते हैं उनको बुलाते हैं और उनको नवाजते हैं इनामात से। ये एक अच्छी चीज़ है और अमिताभ ने अपना हक अदा कर दिया। ये बड़ा मुसीबत का काम होता है। मैंने जब देखा कि कितना कष्ट होता है इनको, तभी से मैंने इनसे पूछा कि क्या चाहेंगे आप। उन्होंने कहा सर हमको ये हाथ से खींचने में तकलीफ होती है। आपने कहा कि इनके हाथ वगैरह सब सूज गए हैं, वर्कर्स जितने वॉलंटियर्स हैं उनके हाथ सूज गए। और उन्होंने कहा अगर कोई एक एक्सकवेटर ये मिल जाए या ट्रैक्टर मिल जाए, क्योंकि गार्बेज जितना है उठा करके मैन्युअली इनको ले जाना पड़ता है। अभी ट्रैक्टर के साथ साथ इसमें एक ट्रॉली भी लगा दिया है हमने, उसमें आप पूरा गार्बेज डाल सकते हैं और इसको आप सर मेरे को बोलना था, मैं 100 हफ्ते से रुका हुआ था कि कोई मेरा हाथ पकड़े और टाइट पकड़े। बहुत लोग आए गए, काम करते गए, बोलते भी गए हम प्रोवाइड करेंगे। सर आप एक वाहिद आदमी हो, यू आर द लर्न पर्सन हु एक्चुअली हेल्ड माय हैंड एज इट शुड हैव बीन हेल्ड सर। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगा कि अगर आपने अपने दिल के अंदर कोई ऐसी बात रखी है उसे अगर हम पूरा कर सकते हैं, अगर हमारी हैसियत है उसे पूरा करने की, सर तो हम अवश्य करना चाहेंगे। सर आपको आइडिया नहीं है आपने क्या किया है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये, जब ये बीच पे आ जाएगी शिल्पा, टन्स ऑफ कचरा उठेगा जोरों में, और वो मच्छी और बर्ड जो समुद्र में तड़प रहे हैं प्लास्टिक की वजह से, वो कईयों की मिलियंस की जान बच जाएगी सर। ये क्या दो बात, मशीन। वाह।
और इस चीज़ पे शिल्पा शेट्टी ने भी उसको अप्रिशिएट किया और बल्कि बताया कि आपसे हमने सीख के हमने भी कैंपेन शुरू की थी, हम भी कुछ बीच में जाते थे और वहाँ पे जाके सफाई करना स्टार्ट कर देते थे। मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ आपके काम से, प्रेरित हुई हूँ। इनको देख के मेरी बिजनेस पार्टनर और मैंने डिसाइड किया कि हर ट्यूसडे के दिन, जो एक्चुअली छुट्टी वाला दिन होता है, एकजुट होके बीच को क्लीन करते हैं, जुहू बीच। वाह, क्या बात है। आपने और ये मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं केबीसी पे आऊँगी। इस शो की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इस शो पे मैं अफरो से मिलूँगी, तो ये डबल धमाका हुआ मेरे लिए दशहरे के दिन पे। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अगर यहाँ पे विजुअल्स है, हमने फोटोज़ निकाले थे और ये शुरुआत आपने की, तो बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रहे हैं आप। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारा अच्छा कंटेंट पड़ा है, आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। और आपको और भी काफ़ी सारी वीडियोस पसंद आएंगी, तो उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।